अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट वे सीमेंट के हवाले से। इनके जो हाफ ईयर के रिजल्ट्स आएंगे उसको देखेंगे कि कैसे इनके रिजल्ट्स आए। बाकी एनालाइज करेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बेस्ट वे सीमेंट की अगर करंट प्राइस देख लें तो 358 पर ये ट्रेड कर रहा है। इसकी जैसे ही रिजल्ट्स आए ये 354 से जंप करके इसने 358 पर क्लोजिंग दी है। कंपनी का अगर पीई रेशियो देख लें तो 14.48 का कंपनी का पीई रेशियो है। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और वन ईयर का इसका रिटर्न देखें तो 80% का इसका वन ईयर का रिजल्ट है। कंपनी जो ऑपरेट करती है सीमेंट सेक्टर में करती है, और जो इसके जो प्लांट है वो लगे हुए हैं नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि अपर एरियाज ऑफ पाकिस्तान में इसके जो है वो प्लांट लगा हुआ है। कुछ जो सीमेंट कंपनीज होती हैं वो साउथ में ऑपरेट करती हैं, कुछ करती हैं नॉर्थ में। और नॉर्थ के जो हैं बिल्कुल अलग डायनामिक्स हैं बिजनेस के, और साउथ के अलग हैं। नॉर्थ के जो प्लेयर्स हैं वो इम्पोर्टेड सीमेंट से प्रोटेक्टेड हैं, जो साउथ के प्लेयर्स हैं वो इम्पोर्टेड सीमेंट से प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ से इसका डायरेक्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं जो अभी हाफ ईयर के इनके हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने ₹8 का कैश डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है। इससे पहले भी जो कंपनी का क्वार्टर गुजरा था उसमें भी कंपनी ने ₹8 का डिविडेंड दिया था। बोनस शेयर कंपनी नहीं देती, ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिविडेंड देती रहती है। नीचे आगे कंपनी के अगर डायरेक्ट हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, सबसे पहले इनके देख लेते हैं 3 मंथ्स के फाइनेंशियल्स। तो कंपनी की अगर 3 मंथ्स के देखें तो फाइनेंशियल तो इनके जो नेट सेल्स है ना कंपनी की, तो वो 29 बिलियन से बढ़कर 38 बिलियन की हो गई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हालांकि कमी आई है, जो इनकी सेल्स हुई हैं वो 2 बिलियन से ऑलमोस्ट बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्होंने 2 बिलियन से कम कर दी। इसी वजह से जिनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 8.5 बिलियन से बढ़कर 12.2 बिलियन का हुआ है। 4 बिलियन का इजाफा हुआ है। 2 बिलियन की इन्होंने सेल्स बढ़ाई और 2 बिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम करी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेनली इसलिए कम हुई थी क्योंकि ये जो है सीमेंट की जो मेन कॉस्ट होती है वो फ्यूल, पावर और कोल की कॉस्ट आती है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगा लिए थे। इससे पहले भी मैंने इस कंपनी पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा हेविली शिफ्ट कर रही है, तो इनकी जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होनी है आगे जो रिजल्ट्स आएंगे उन पे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी थी तो वो भी जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो इनका 8.5 बिलियन से बढ़कर 12.2 बिलियन का हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े हैं, 322 मिलियन से बढ़कर 438 मिलियन के हुए हैं। एडमिन एक्सपेंसेस 408 मिलियन से बढ़कर 413 मिलियन के, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 344 मिलियन से बढ़कर 633 मिलियन के हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें तो इनका 7.5 बिलियन से बढ़कर ऑलमोस्ट 11 बिलियन का होगा, 10.8 बिलियन। और अदर इनकम देख लें तो 236 मिलियन से बढ़कर 564 मिलियन की हुई है। फाइनेंस कॉस्ट भी इनकी कम हुई है, 2.6 बिलियन से कम होकर 2.1 बिलियन की हुई है, क्योंकि जो है इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो और शेयर ऑफ प्रॉफिट देख लें तो 1 बिलियन से बढ़कर 2.4 बिलियन का हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 6.1 बिलियन से बढ़कर 11.6 बिलियन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.7 बिलियन से बढ़कर 7.4 बिलियन का, यानी कि डबल हो गया इनका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 3 मंथ्स का। अर्निंग पर शेयर देख लें तो 6.2 से बढ़कर 12.4 की हो गई है। तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा इस क्वार्टर परफॉर्म करा है। और बाकी इनके अगर हाफ ईयर के रिजल्ट देखें तो हाफ ईयर में इनकी 55 बिलियन की सेल्स थी और 20 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट। और डायरेक्ट हम प्रॉफिट आ जाते हैं तो ये है प्रॉफिट इनका 6.7 बिलियन से बढ़ के 11.4 बिलियन का है। काफ़ी इंप्रेसिव कंपनी ने परफॉर्म करा है हाफ ईयर में भी। अर्निंग पर शेयर देख लें तो 11.3 से बढ़कर 19.23 का हुआ है। अच्छा, सिर्फ इस क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर देखें तो 12.4 था, और जो इनका हाफ ईयर का था वो 11.23 का था। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाई थी इस कंपनी पे मैंने बताया था कि जो है अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गई है, तो इसकी वजह से सीमेंट की जो डिमांड है वो बढ़नी है। और अगर आप जनवरी के भी रिजल्ट्स देख रहे हो सीमेंट की सेल्स वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई है। सीमेंट की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लें तो 6.8 से इनका ईपीएस जो है वो बढ़ के 12.42 का है। तो कंपनी ने यानी इस क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया हुआ था कि ये शेयर आप लोग खरीद लें, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। एक तो ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, 8-8 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो साल का 32 रुपीज़ का डिविडेंड आएगा, जो यानी 8 to 9% की सिर्फ आपको डिविडेंड दे देगी।
प्लस ये कंपनी ग्रोथ भी दे देती है। आप कैपिटल जो है कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा बन जाता है आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इसको लेते हैं। तो कंपनी मेरी तो पर्सनली सीमेंट सेक्टर की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, और मैं तो आपको भी कहूँगा कि कंपनी को लें, क्योंकि आने वाले टाइम में यह सीमेंट की थोड़ी सी सेल्स इंक्रीज होंगी। प्लस ये कंपनी हेविली शिफ्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो ये इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम होनी है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।